दोस्तों, आप कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है और आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापस जाने की कोई उम्मीद, और आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप ये सिर्फ कल्पना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? दोस्तों, यह कहानी एक निडर मछुआरे की है जिसका नाम जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा है। दोस्तों, ये वही अल्वारेंगा है जो मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो था, लेकिन वापस आने में उसे 438 दिन लग गए। क्या अल्वारेंगा की किस्मत अच्छी थी या मौत उसे ढूंढ नहीं पाई? आखिर ऐसा क्या हुआ था अल्वारेंगा के साथ कि उसे घर वापस आने में 438 दिन लग गए? तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक कहानी का सफर। 17 नवंबर 2012। दोस्तों, ये वही तारीख है जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकलकर पैसिफिक ओशियन के गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकला था। दोस्तों, आपको बता दे कि ये ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, और इस सफर में उसके साथ उसका एक साथी भी था। उसका नाम एजेकियल कोर्डोबा था। उसे मछलियां पकड़ने में अल्वारेंगा जितने ढंग तरीके तो नहीं पता थे, लेकिन वो खुद को एक महान शिकारी समझता था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसका ये सफर करीब 1 दिन तक चलने वाला था, और उसका प्लान था कि वो ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश जैसी मछलियों को पकड़ेगा। अब तक सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा अल्वारेंगा ने सोचा था, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। अल्वारेंगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अचानक समुद्र में एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। अचानक से तेज बारिश आ गई और तेज हवाएं चलने लगी। तूफान इतनी तेज था कि उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी बोट का वजन कम करने के लिए 500 किलो वजन के बराबर की सारी मछलियां फेंक दी ताकि उसकी बोट डूबने से बच जाए। अल्वारेंगा ने जल्दी ही अपने बॉस को हेल्प के लिए सिग्नल और लोकेशन भेज दिया, लेकिन जब तक उसके बॉस तक सिग्नल और लोकेशन पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक अल्वारेंगा को तूफान बहुत दूर बहाकर ले जा चुका था। दोस्तों, आपको बता दे कि ये तूफान करीब 5 दिन तक चला था, और इस तूफान में अल्वारेंगा की सारी चीजें खराब हो गई थी। बोट का इंजन भी खराब हो गया था और खाने पीने के लिए चीजें भी नहीं बची थी। अल्वारेंगा को पता भी नहीं था कि ये तूफान उसे कहां बहा कर ले आया है। जब तूफान रुक गया था तब अल्वारेंगा ने देखा कि दूर दूर तक उसे सिर्फ समुद्र का पानी ही नजर आ रहा है, और जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी खराब हो चुका था। अब उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा था, ना रोशनी थी, और ना ही किसी किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट आगे बढ़े जा रही थी। अब अल्वारेंगा और उसके साथी को ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों बच नहीं पाएंगे, लेकिन अल्वारेंगा हिम्मत ना हारने वालों में से एक था। उसने अपने साथी को समझाया कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस समुद्र से बाहर जाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्वारेंगा के साथी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस गहरे समुद्र से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि उनके पास उस बोट के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। अब अगर उन दोनों को भूख लगती तो वे हाथों से मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षियों को पकड़ते और उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने बारिश के पानी को
इकट्ठा करके रख लिया था। अब जब भी उनको प्यास लगती तो वे बारिश का पानी पीते थे, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। और जब पानी खत्म हो जाता था तब वो कछुए और पक्षियों का खून पीते थे, और कई बार ऐसे हालात हो जाते थे कि वो कछुओं और पक्षियों को पकड़ नहीं पाते थे, तब उनको अपना पेशाब भी पीना पड़ता था। ऐसे करते करते जैसे तैसे 4 महीने बीत गए। लेकिन बीते हुए 4 महीनों के बाद अल्वारेंगा के साथी ने मछली और पक्षियों के कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अल्वारेंगा से कहा कि अब मैं ये सब नहीं सह सकता, हम इस गहरे समुद्र से कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह कहकर उसने सुसाइड कर लिया और अपनी जान अपने हाथों ले ली। अब उस बोट पर अल्वारेंगा के साथ उसके साथी की डेड बॉडी बची थी। अल्वारेंगा अपने साथी की डेड बॉडी देखकर अपना आपा खो बैठता है, लेकिन फिर सोचता है शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है, जो सच है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्वारेंगा ने अपने साथी की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया। अब अल्वारेंगा अपने आप को भगवान के सहारे छोड़कर उस खराब बोट में बैठकर फिर से जीने के लिए उसने मछलियों और पक्षियों का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया, और यही उम्मीद लगाए रहता कि शायद उसकी कोई मदद करने के लिए आ जाए। अब अल्वारेंगा को उस गहरे समुद्र में 6 महीने बीत चुके थे कि तभी अचानक अल्वारेंगा को एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप थी जो अल्वारेंगा ने देखी थी। यह मंजर देखकर अल्वारेंगा की खुशी का ठिकाना ना था। उस शिप को देखकर अल्वारेंगा के मन में फिर से जीने की उम्मीद जग गई और उसे लगा कि शायद अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने बड़े शिप की ओर बहुत से इशारे किए, लेकिन अल्वारेंगा की बोट बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कोई देख नहीं पाया, और देखते ही देखते वो बड़ी शिप भी अल्वारेंगा से बहुत दूर चली गई, और वो ये सोचने लगा कि शायद अब मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचिए कि आप पिछले 6 महीने से एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर किसी भी इंसान का नामो निशान ना हो और वापस जाने की कोई उम्मीद ना हो, और अचानक आपको कोई इंसान दिख जाए और आपको लगे कि अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो इंसान चुपचाप निकल जाए, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी अल्वारेंगा ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर भी कोशिश करता रहा। 30 जनवरी 2014 जब अल्वारेंगा को पूरे 438 दिन बीत चुके थे, तब अल्वारेंगा पर किस्मत मेहरबान हुई। जब अल्वारेंगा को पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए, उसे लगा कि शायद आसपास कोई आइलैंड है, और फिर अल्वारेंगा ने दूर से एक आइलैंड को देखा, लेकिन फिर भी अल्वारेंगा को उस आइलैंड तक जाने में पूरा आधा दिन लग गया। जैसे ही बोट आइलैंड के पास पहुंची, अल्वारेंगा ने तुरंत ही बोट से छलांग लगा दी और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं के झोंकों और लहरों ने उसे इस आइलैंड पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि ये आइलैंड मार्शल द्वीप का एक कोना था, जिसे इबोन एटोल के नाम से जाना जाता है। अल्वारेंगा ने पूरे 438 दिनों के बाद जमीन की ठोस सतह पर पैर रखा था, इसलिए वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने चलने की कोशिश की, और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे घर नजर आने लगे। फिर किसी घर से एक इंसान बाहर निकला और अल्वारेंगा उस इंसान को देखकर रोने लगा, और फिर वो इंसान अल्वारेंगा को अपने घर ले आया। उस इंसान ने अल्वारेंगा की कहानी जानने के बाद
उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची तो देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी और उसके बाल झाड़ियों जैसे दिख रहे थे। अल्वारेंगा ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस को अल्वारेंगा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। भला कोई कैसे यकीन कर सकता है कि पूरे 438 दिनों तक बिना खाए पिए एक 7 फुट की बोट के सहारे समुद्र में जिंदा रह सकता है। फिर अल्वारेंगा ने पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उसने अपने बॉस को फोन किया। फिर उसके बॉस ने पुलिस को बताया कि हाँ, अल्वारेंगा मेरे लिए काम करता था और वो 1 साल पहले समुद्र में गुम हो गया था। अब अल्वारेंगा किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा पासपोर्ट के। इसलिए कुछ दिनों की कार्यवाही के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अल्वारेंगा को जिंदा देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन अल्वारेंगा को जो साथी था जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके घर वालों ने अल्वारेंगा पर केस कर दिया था, ये बोलकर कि अल्वारेंगा ने उसे ही मारकर खा लिया होगा। लेकिन कुछ दिनों की कार्यवाही के बाद अल्वारेंगा को छोड़ दिया गया और फिर अल्वारेंगा ने एक किताब लिखी अपने पूरे सफर के बारे में। किताब का नाम था 438 डेज एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। अल्वारेंगा ने जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अल्वारेंगा के इस भयानक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब तक हमारी सांसें चलती रहे तब तक हमें हर परेशानी का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये अल्वारेंगा की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, आप जब तक हिम्मत नहीं हारिए जब तक आप जिंदा हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।